आज मैं आप लोगों को अनुपात पढ़ाने जा रहा हूँ और अनुपात में फर्स्ट टाइप में आपके सामने मैं 5 क्वेश्चन लाया हूँ। अगर आप पाँचों क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पाँचों क्वेश्चन अलग-अलग तरीकों से लगाना पड़ेगा, लेकिन एक ही तरीके से आपके सामने पाँचों क्वेश्चन लग जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया यहाँ पे 2 संख्याओं में 5:3 का अनुपात है। 2 संख्याओं में 5:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो इनमें 3:2 का अनुपात हो जाता है। तो आपको बड़ी संख्या, छोटी संख्या किसी का मान पूछ सकता है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे डायरेक्ट। देखिए, 5-3 स्टार्टिंग का अनुपात दिया है। अब फिर दिया कि इन दोनों में 12-12 ऐड करना, 12 जोड़ना है। तो 12 जोड़ने के बाद क्या अनुपात हो जा रहा है? 3-2 का अनुपात हो जा रहा है। तो जो इनमें जोड़ना है, जो इनके बीच में गैप है, डिफरेंस है, उसको नीचे रखेंगे 12-12। और पहले मैं आपको 60 तरीका बताऊंगा, फिर बताऊंगा कैसे 60 तरीका बना है। तो देखिए, 60 तरीका इसका यही है कि जो पहला रेशियो, जो दूसरा रेशियो है, इनका हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसको घटा देंगे, उनका डिफरेंस करेंगे। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और इसका अंतर करेंगे। इसका अंतर क्या आएगा? 1। तो अब इसका अंतर नीचे लिख लेंगे 1। अब बराबर, अब हम ऊपर वाला रेशियो छोड़ेंगे। अगर हम ऊपर वाला रेशियो छोड़ते हैं तो ऊपर वाले रेशियो का मान निकलेगा। अगर बीच वाला रेशियो छोड़ के गुणा करेंगे तो बीच वाले रेशियो का मान निकलेगा। तो हम ऊपर वाला रेशियो छोड़ के नीचे आते हैं, इसका तिर्यक गुणा करके डिफरेंस करेंगे। 12 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 36। अब 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 आएगा, और इसको घटाते हैं तो कितना आएगा? 12। तो ये जो भी आएगा, किसका मान आएगा? एक रेशियो का मान आएगा। क्या हम किए हैं? 5 का 2 में गुणा किए 10, 3 का 3 में गुणा किए 9, उसका डिफरेंस कर लिए, 1 आ गया। ऊपर वाला रेशियो छोड़ दिए और नीचे आ गया, इनका तिर्यक गुणा करके डिफरेंस किए। कितना आ गया? 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, इसका डिफरेंस 12 आ गया। तो एक रेशियो का मान आया। एक रेशियो का मान जो आया, यह ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू आई। अगर जिसको हम छोड़े उसी का मान निकला है। 1 बराबर 12, तो 5 बराबर क्या होगा? 12 में 5 से गुणा करेंगे, 12 पचे 60 हो जाएगा। और 3 रेशियो का मान क्या होगा? 12 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता बड़ी संख्या का मान बताए तो आप 60 बताएंगे, और छोटी संख्या का मान पूछेगा तो 36 बताएंगे। अब ये कैसे बना, इसको अगर समझना है तो पहले इसका बेसिक तरीका देखिए। अगर बेसिक से लगाएंगे तो माना पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3x है। माना पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x है, और दोनों संख्याओं में 12 जोड़ना है। अगर पहली संख्या में 12 जोड़ते हैं और दूसरी संख्या में भी 12 जोड़ते हैं, तो जो इनका रेशियो होता है, इसमें इसका भाग करेंगे तो यह किसके बराबर रेशियो बनता है? 3:2 के बराबर मिलता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 2 पचे 10x, 12 दूना 24, और 3 तिरिका 9x, 12 का 3 में करेंगे 36 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर करेंगे, 10x में से 9x घटेगा तो x आएगा। अब 24 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो घटाने में 12 आएगा। तो सेम यही यही ट्रिक यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे देखिए, तिर्यक गुणा हुआ, 2 का 5 में गुणा हुआ, 3 का 3 में गुणा हुआ, फिर डिफरेंस किया गया, ट्रांसफर करके घटाया गया पक्षांतर करके। वही सेम यहाँ पे लगेगा, तिर्यक गुणा करके हम यहाँ पर भी घटा रहे हैं। यहाँ एक रेशियो आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है। उसके बाद फिर इस 12 का 3 में गुणा किए हैं, 12 का 2 में गुणा करके यहाँ पे घटाया गया है। वही यहाँ पर भी हुआ है, 12 का गुणा 2 में हुआ तो 24 आया है, 12 का 3 में गुणा हुआ 36 आया, इनको भी ट्रांसफर करके घटाया गया है। तो यहाँ x का मान 12 आया है। तो x बराबर 12। तो अगर आपसे पूछेगा छोटी संख्या का मान बताइए, तो छोटी संख्या क्या? 3x, 12 का 3 में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। तो इसी बेसिक तरीके से ट्रिक बना है। और एक दूसरा तरीका है, उसको भी आप देख लीजिए, वो भी 60 तरीका है। उसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में क्या दिया? 5-3 का रेशियो दिया है, फिर दिया गया 3:2 का रेशियो है। लेकिन ये जो रेशियो है, ये कब हुआ? इसमें भी 12 जोड़ा गया, इसमें भी 12 जोड़ा गया। मतलब इनके बीच का जो अंतर है, आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर, अंतर बराबर नहीं है। अगर अंतर को बराबर करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस करेंगे, नीचे वाले रेशियो का भी डिफरेंस करेंगे।
अगर ये आपस में कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करके कुछ छोटा करेंगे, नहीं कैंसिल हो रहा है तो जस्ट इसका गुणा ऊपर करेंगे 5 और 3 में, तो कितना बनेगा 5 और 3 बनेगा, और उस 2 का गुणा नीचे करेंगे 3 में 6 होगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग का रेशियो 5-3 था, अब रेशियो 6-4 हो गया। तो रेशियो में कितने की वृद्धि हुई? इसमें भी एक रेशियो की वृद्धि हुई है और इसमें भी एक रेशियो की वृद्धि हुई है। और यह जो एक की वृद्धि है किसकी वजह से हुई है? प्रत्येक संख्या में क्या किया गया? 12 जोड़ा गया। मतलब स्टार्टिंग में संख्या 5 थी, 12 जोड़ने पे 6 का रेशियो हो जाता है। पहले 3 था, 12 जोड़ने पर 4 हो जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो एक की वृद्धि है किसके वजह से? 12 के वजह से। तो हम कह सकते हैं एक रेशियो 12 के बराबर है। अगर एक रेशियो 12 के बराबर, 3 रेशियो का मान क्या होगा? 12 3 36। 5 रेशियो का मान क्या होगा? 5 में 12 से गुणा करेंगे, 12 पचे 60। इस प्रकार दोनों संख्या निकल जाएगी। तो एक तरीका ये भी था। तब इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपके बीच अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए सेम ये भी वही अर्थ दे रहा है। यहाँ पे दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में क्या अनुपात बोला गया? 5-3 का अनुपात दिया गया है। फिर बोला है 12 वर्ष बाद इनकी आयु में 3:2 का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि वर्तमान में पिता और पुत्र का रेशियो दिया है 5-3, और इनमें 12-12 जोड़ने पर 12, उसमें पिछली क्वेश्चन में 12 जोड़ना था दोनों संख्याओं में, इसमें बोला 12 वर्ष बाद, तो वो भी वही अर्थ दे रहा है। तो अगर हम इसमें 12 जोड़ेंगे तो इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या? 12-12। तो जो दोनों तरीका बताया हूँ, एक बताया हूँ कि जो इनके बीच का अंतर उसको नीचे रखेंगे, और क्या बताया हूँ, तिर्यक गुणा करके घटाएंगे। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस क्या होगा? 1। अब बराबर, अब हम ऊपर वाले रेशियो को छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे उस रेशियो का मान निकलेगा, उनका मान निकलेगा। अगर हम ऊपर वाले को छोड़ दिए तो हम नीचे आके इनका तिर्यक गुणा के 12 3 36। अब 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। तो जो भी आएगा किसका मान आएगा? इस एक रेशियो का मान आएगा, और यह रेशियो किसमें रखा जाएगा? ऊपर वाले, जिसको छोड़ के चले थे दूसरे स्टेटमेंट में। तो 1 बराबर 12, तो 5 बराबर कितना होगा? 12 पचे 60, और 3 बराबर क्या होगा? 12 3 36। मतलब यहाँ पे पिता की उम्र 60 साल और पुत्र की उम्र 36 वर्ष निकल जाएगी। तो बाकी जो अन्य 2 तरीका बताया हूँ वो भी इसी तरह लगेगा। इनको भी हम चाहें तो पिछले क्वेश्चन की तरह बेसिक से लगाएंगे। तो माना पिता की उम्र 5x, पुत्र की उम्र 3x, फिर दोनों में 12-12 जोड़कर इनका नया रेशियो 3-2 बना सकते हैं। फिर इसको ट्रांसफर करके लगाएंगे तो ये लग जाएगा उसी तरह। तो हम इसी लैंग्वेज में अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए पढ़ने में कुछ अलग नजर आएगा। यहाँ पे देखिए राम और श्याम के वार्षिक आय में 3:2 का अनुपात है, तथा उनके वार्षिक व्यय में 5:3 का अनुपात है। फिर भी वर्ष के अंत में प्रत्येक के पास 12,000 रुपये बच जाता है। तो सेम यही सेंस दे रहा है। देखिए पहले इसको मैं उस ट्रिक से बता रहा हूँ, फिर इसका बेसिक तरीका बताऊंगा। अगर वो ट्रिक लगाते हैं आप, 3 और 2 का रेशियो दिया है, इनके इनकम का दिया है, आय का, और इनके एक्सपेंडिचर का, खर्च का जो रेशियो दिया है, क्या दिया है? 5-3 का अनुपात दिया है। ये कमाई है, खर्च है, कमाई में से खर्च घटाएंगे तो उनकी बचत निकलेगी, और इसके बचत का दिया क्या दिया है? 12,000 रुपया दिया है। 12,000 रुपये बचाते हैं। अब सेम वही रूल लगेगा। क्या तिर्यक गुणा कर घटाएंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 5 का 2 में करेंगे 10 आएगा, और इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब फिर बराबर, ऊपर वाले रेशियो को छोड़कर हम नीचे आएंगे और इनका भी तिर्यक गुणा करेंगे, 12 पचे 60,000 हो जाएगा, और 12 तीन 36,000 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 24,000। अगर आप चाहें, अगर ये दोनों बराबर है तो हाँ, आपके माइंड में आ सकता है कि अलग अलग हुआ तो क्या होगा। तो आगे हम अगले टाइप में पढ़ेंगे, इसका जब लेवल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर, तो हम डायरेक्ट चाहें तो 5 में से 3 घटा सकते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, और उसमें 2 में 12 से गुणा करेंगे 12,000 से, तो भी आपके सामने 24,000 आ सकता है। या आप तिर्यक गुणा कर घटाएंगे तो भी 24,000 आएगा, या इनका डिफरेंस कर लीजिए, इनका डिफरेंस 2 होगा, उसमें 12,000 से गुणा कर दीजिए 24,000। एक रेशियो का माना गया 24,000। तो किसका पूछा गया? राम की वार्षिक आय। अगर राम का पूछेगा
तो हम 3 में गुणा करेंगे 24,000 का, तो 24,000 का 3 में गुणा करेंगे तो 72,000 राम की वार्षिक आएगी। अगर श्याम की वार्षिक आय पूछेगा तो 2 रेशियो है, 2 में 24 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48,000 आएगा। हम इस तरह भी लगा सकते थे। और जो हम डिफरेंस बराबर करने वाला पढ़े हैं कि 3 2 5 3, इनका डिफरेंस बराबर करने के लिए ऊपर का डिफरेंस करेंगे, नीचे का करेंगे। 2 होगा, नीचे 2 ऊपर 1 होगा, और इसका ऊपर गुणा करेंगे कितना होगा 6, और 2 दूना 4, और इसका नीचे करेंगे तो क्या होगा 5 और 3 होगा। अब बोलिए यहाँ पे ये इसकी इनकम है, कमाई है, और इसका खर्च है, तो कमाई में से खर्च घटाएंगे तो क्या बचत होगी 1। यहाँ पर कमाई में से खर्च घटाएंगे तो बचत 1 होगी, जो किसके बराबर है 12,000 के बराबर है। अगर 1 बराबर 12,000 है तो 6 बराबर कितना होगा, 12 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 6 का 72,000, 12 चौका 48,000, इससे भी निकल सकता है। और सवाल है कि क्यों बना, इसका बेसिक तरीका क्या होगा। अगर बेसिक तरीके से लगाना चाहते हैं तो बेसिक 2 तरीका है। एक है कि माना इसकी जो वार्षिक इनकम आय है, राम की वार्षिक आय 3x है और श्याम की वार्षिक आय 2x। माना राम की आय इनकम 3x, श्याम की 2x है, और राम कितना बचाता है 12,000 बचाता है। अगर किसी की कमाई में से, इनकम में से उसका सेविंग घटा दिया जाए, बचत घटा दिया जाए, तो उसका क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। उसी तरह श्याम की जो कमाई है 2x है, अगर उसमें से उसकी बचत 12,000 घटा देंगे तो उसका क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। और इनके खर्चों का अनुपात क्या दिया गया है, 5 और 3 का अनुपात दिया है इनके खर्चों में। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वही टेक्निक बनेगी, तिर्यक गुणा करके डिफरेंस वाला जो यहाँ ट्रिक बना हुआ है। तो 3 का 3 में गुणा करते हैं तो 9x हो जाएगा, 12 का 3 में करेंगे 12 3 36,000 हो जाएगा। उसी तरह इसका करेंगे तो 5 दूना 10x, अब 12 पच्चीस 60,000 हो जाएगा। अगर इसको ट्रांसफर करते हैं तो 10x 9x में से माइनस हो जाएगा तो x हो जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 24,000 आएगा। दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर सेम वही बना। यहाँ एक रेशियो का मान 24,000 आया था तो 3 में 2 में गुणा किए, तो उसी तरह यहाँ x का मान 24,000 आया है तो राम का पूछा जाएगा तो 3x से 3 में 24,000 का गुणा करेंगे तो 24 यहाँ 72,000 हो जाएगा। श्याम का पूछेगा तो 2 में गुणा करेंगे, 24 दूना 48,000 हो जाएगा। तो आपके सामने बेसिक तरीका है और एक ट्रिक है ए, और एक डिफरेंस बराबर करने वाला है। तो सेम जो तीसरे क्वेश्चन पे लगा, जो आपके सामने चौथा क्वेश्चन ला रहा हूँ, वो भी उसको भी इन्हीं तरीकों से लगाया जा सकता है। देखिए चौथा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का, लाभ हानि का। कहा गया किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। जब मैं लाभ हानि पढ़ाऊंगा तो इसको मैं कई तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हाँ इस टेक्निक से हम कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। क्या बोला, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखेंगे। और क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, 100 माना क्रय मूल्य 100 है और 20% लाभ पर बेचा जाता है। इसका मतलब 100 में खरीद कर कितने में बेचा जाता है, 120 में बेचा जाता है। 100 में खरीद कर 120 में बेचा गया है। अगर आप इसका रेशियो बनाते हैं तो 20 25 100, 20 का 120, क्या रेशियो बनेगा, 5 और 6 का रेशियो बनेगा। फिर कहा गया क्रय मूल्य 200 रुपये कम होता और विक्रय मूल्य में भी 200 रुपये कमी कर दी जाती, तो उसको 25% का लाभ होता। तो 25% लाभ का मतलब होता है किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 125 में बेचना। 25% लाभ का मतलब 100 में खरीद कर 125 में बेचना था। अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो 25 चौका 100, 25 पचे 125। तो सेम वही सेंस बनेगा पिछले क्वेश्चन की तरह कि पहले क्रय मूल्य 5 था, अब क्रय मूल्य 4 हो गया। पहले विक्रय मूल्य 6 था, विक्रय मूल्य 5 हो गया। तो विक्रय मूल्य में कितनी कमी है, 200 की कमी क्वेश्चन में दिया है। क्रय मूल्य में भी 200 कमी है, विक्रय मूल्य में भी 200 कमी है। यहाँ पे अगर डिफरेंस बराबर करने वाला लगाएंगे तो इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इसमें भी 1 की कमी, इसमें भी 1 की कमी है। तो यहाँ कह सकते हैं एक रेशियो किसके बराबर होगा, 200 के। अगर एक रेशियो बराबर 200 होगा तो 5 क्रय मूल्य 5 बराबर क्या होगा, 200 का 5 में गुणा करेंगे तो 500 गुणे 200 करेंगे 1000 हो जाएगा। इस तरह भी आप क्रय मूल्य पा सकते हैं। या जो तिर्यक गुणा वाला रूल पढ़े हैं, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 6 का 4 में गुणा करेंगे 24 आएगा। इसका डिफरेंस कितना होगा, 1। फिर बराबर इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 2 चौका 800 हो जाएगा।
और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो 200 आएगा। तो एक रेशियो का मान क्या निकल गया, 200। तो 1 बराबर 200, तो क्रय मूल्य पूछेगा तो स्टार्टिंग का क्रय मूल्य क्या है, 5 रेशियो। अगर 1 बराबर 200 तो 5 बराबर क्या होगा, 200 में 5 से गुणा करेंगे तो 1000 रुपये क्रय मूल्य पा जाएंगे। इस तरह भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप चाहेंगे तो इसका हम रेशियो बना चुके हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्या 5 है, फिर दोबारा पढ़े 4 5। इनके बीच में 1 का कमी है, इसमें भी 1 की कमी है, क्वेश्चन में 200 रुपये की कमी है। तो कह सकते हैं 1 रेशियो 200 के बराबर है। तो इसका क्रय मूल्य क्या है, 5 5 बराबर क्या होगा, 200 में गुणा कर देंगे तो 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ डिफरेंस ऑलरेडी बराबर है, कुछ विशेष नहीं करना है। तो इसी तरह हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, किसी स्कूल में क्या दिया है, लड़के बॉय और गर्ल्स का रेशियो दिया, लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या दिया, संख्या का 5:3 का दिया है। लड़के लड़कियों में 5:3 का अनुपात है। अब इसके बाद कहा गया है कि विद्यालय में 20 नए लड़के 20 नए लड़कियां शामिल हो जाते हैं। अब तक जो भी क्वेश्चन था सब में समान समान वृद्धि थी, इसमें भी वही मैटर है, समान वृद्धि है। 20 लड़का 20 लड़की शामिल होता है तो अब लड़कों की संख्या 60% हो जाती है। तो अगर 60% लड़का हो जाता है, इसका मतलब 100 में 60% लड़के हैं, तो 100 में 60% मतलब 100 मानेंगे, 100 में 60 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 40% होगी। अब इसका रेशियो बना सकते हैं, 20 3 का 60, 20 दूना 40। पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि स्टार्टिंग में 5:3 का अनुपात था, अब 3:2 का अनुपात हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब इनमें 20-20 की वृद्धि की जाती है। तो फिर वही रूल लगेगा, तिर्यक गुणा करके डिफरेंस वाला, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा, उनका डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर बराबर 20 का 3 में गुणा करेंगे, 20 3 का 60 हो जाएगा, 20 का 2 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस करेंगे 20 आएगा। तो यहाँ एक रेशियो का मान 20 निकल गया। और आपसे पूछा प्रारंभ उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या 5 है, लड़कियों की संख्या 3 है। तो प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी रही होगी, 5 को 3 में जोड़ेंगे तो 8 रेशियो हो जाएगा। एक रेशियो बराबर 20 निकला, तो 8 रेशियो बराबर क्या होगा, 20 में 8 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो प्रारंभ में विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे, 160 लोग थे। और अगर ये डिफरेंस बराबर करके लगाना चाहते हैं तो भी डिफरेंस बराबर करके भी लगा सकते हैं। प्रारंभ में स्टूडेंट की विद्यार्थियों में लड़कों लड़कियों की संख्या क्या थी, 5-3 थी। फिर बाद में लड़कों की संख्या 60% हो जाती है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, 40% होगी। अगर रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3 और 2। और डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या रूल है, इनका ऊपर का अंतर करेंगे 2 आएगा, नीचे का अंतर 1 होगा, और इसका ऊपर गुणा करेंगे दोनों में तो क्या बनेगा, 5-3। और 2 का नीचे गुणा करेंगे दोनों में तो 2 का 3 में करेंगे 6 होगा, और 2 का 2 में करेंगे 4 होगा। तो क्या दिखा यहाँ पे कि पहले लड़का 5 था, लड़का 6 हो गया है। तो लड़का कितना बढ़ा है, 1 रेशियो बढ़ा है। लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 था, अब 4 हो गया है। तो इस तरह लड़कियों की संख्या में 1 की वृद्धि है। क्वेश्चन में यहाँ दिख रहा है कि 20 लड़का बढ़ा है और 20 लड़की बढ़ी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं 1 रेशियो किसके बराबर है, 20 के बराबर। अगर 1 बराबर 20 है तो लड़का लड़की दोनों मिला के कितना है, 5 और 3 मिला के उनकी संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 रेशियो बराबर कितना होगा, 20 में 8 से गुणा करेंगे 160 हो जाएगा। लड़के लड़कियों की संख्या 160 इस तरह भी लगा सकते हैं, और जो तिर्यक डिफरेंस करके पढ़े उससे भी निकल जाएगा। अब देखिए आपके बीच, अब इसी तरह मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन रख रहा हूँ जिसको आप लगाकर कल अगला हमारा वीडियो देखिएगा। तो कल हम यही टाइप पढ़ेंगे, लेकिन इसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। जैसे आपको सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, सीडीएस का देना है, एसआई यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना, तो कल के लिए इसी टाइप को हम और अपडेट करेंगे। अभी ये बेसिक क्लास था हमारा आज। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को लगा कर आना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये चौथा है, और ये पांचवा है। इन पांचों क्वेश्चनों को आपको लगा कर आइएगा। तो कल हम अगले क्लास में मिलते हैं।